नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिसके बाद लोगों के बीच बड़ा सवाल बन गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों का मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं के लिए एक हथियार के रूप में काम करेगी और बीजेपी के कट्टर समर्थकों को छोड़कर सामान्य वोटर को भी ऐसा ही लगता है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को बीजेपी सरकार ने लोकसभा चुनावों में दिल्ली में सारी सीटें जीतने का एक मौका दे दिया। क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और अगर पड़ता है तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा? दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट दिख रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स द्वारा की जा रही कार्रवाई को नरेंद्र मोदी सरकार का डर बताकर विरोध जता रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के ऐसे नेता भी दिल्ली के सीएम के लिए एकजुट हो गए जो कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए नहीं थकते थे। ऐसे नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इंडिया गठबंधन बनने से पहले जो नेता केजरीवाल की मुखालफत करते थे वे सभी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष के नेताओं को ये लगने लगा कि अगर आज नहीं बोला गया तो शायद कल उनके लिए भी कोई ना बोल पाए। हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में विपक्ष को अब समझ आने लगा है कि करप्शन पर मोदी सरकार थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। विपक्ष के नेताओं के पास इस बात का संदेश चला गया कि जब सीएम तक नहीं बच पा रहे तो फिर सांसद विधायकों की गलती पर उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को यह लगने लगेगा कि अगर उन्होंने बीते समय में भ्रष्टाचार किया है तो वे भी एजेंसी की रडार पर आ सकते हैं। वे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि केंद्र सरकार शायद इसलिए किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के पास महीनों से ईडी के समन आ रहे थे। लगातार 10 समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह सब कसरत सिर्फ इसीलिए हुई होगी ताकि लोगों के मन में यह बात बैठाई जा सके कि कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा, जिसने पिछले साल दिल्ली जल बोर्ड घोटाले सहित 10 बड़े घोटालों पर आपको घेरने के लिए 400 दिवसीय रणनीति पर काम करना शुरू किया था। इस बीच केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भी जारी किया जाता रहा ताकि आप संयोजक को भ्रष्टाचार का चेहरा बनाया जा सके। इसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई ताकि यह बताया जा सके कि यह एक कानूनी मामला था, न कि राजनीतिक मामला। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्षी गठबंधन इसको भुना पाएगा या फिर जिस प्रकार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष शांत हो गया था उसी प्रकार खामोश रहेगा। क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।